मित्रों, 10वीं कक्षा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? क्या आपने वार्षिक योजना बना ली है? प्रत्येक पाठ को कितने कालांशों में पढ़ाना है? जी हाँ मित्रों, 10वीं कक्षा का प्रत्येक पाठ 7 कालांशों में पढ़ाना है। शैक्षिक वर्ष में द्वितीय भाषा हिंदी पढ़ाने के लिए कितने कालांश मिलते हैं? हर मास में हमें कितने दिन मिलेंगे, बताइए। जी हाँ मित्रों, जून से लेकर जनवरी के माह तक हमें हर हाल में पाठ्य पुस्तक पूरी पढ़ाना होगा। तो जून से जनवरी तक हमें कितने पीरियड पढ़ाने के लिए मिलेंगे, बताइए। जी हाँ मित्रों, 94 डेज हमें 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के लिए मिलेंगे। इन 94 डेज में हमें क्या क्या करना है, देखिए, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसी प्रकार 6वीं से 9वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल के कालांशों को जोड़कर उनको भी एक कॉपी में लिख लीजिए। एक योजना बना लीजिए। मित्रों, मेरे इस चैनल के माध्यम से उन्नति के कई अंश जैसे पाठ योजना, कालांश योजनाएं, पाठ के बाद ली जाने वाली परीक्षा आदि की जानकारी बारी बारी से आपको दी जाएगी। प्रत्येक अध्यापक को मैं हर वीडियो शेयर नहीं कर सकूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। देखिए मित्रों, हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन 94 डेज में क्या क्या करना है। मित्रों, हमें मिले 94 कालांशों में जून के मास में हमें 10 कालांश पढ़ाने के लिए मिलते हैं। उन 10 पीरियड्स में हम बरसते बादल के 7 पीरियड अर्थात बरसते बादल का एक पाठ संपूर्ण रूप से पढ़ा लेंगे और बचे हुए 3 दिनों में ईदगाह पाठ के 3 कालांश पढ़ाएंगे। जुलाई के मास में हमें कुल 16 कालांश हिंदी के लिए मिलते हैं। इन 16 कालांशों में हम ईदगाह पाठ को पूर्ण करेंगे और तीसरा पाठ माँ मुझे आने दे भी पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ उपवाचक का पहला पाठ शांति की राह में भी 2 कालांश लेकर पढ़ा लेंगे। बचे हुए कालांशों में चौथा पाठ कनकन का अधिकारी के पहले 4 कालांश पढ़ा लेंगे। अगस्त के मास में हमें कुल 15 कालांश पढ़ाने के लिए मिलेंगे। उनमें हम कनकन का अधिकारी के कालांश पूर्ण करेंगे और 5वां पाठ लोकगीत को भी पूर्ण रूप से पढ़ा लेंगे। उसी प्रकार अगस्त के मास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ को भी हम पढ़ा लेंगे। सितंबर में हमें पाठ पढ़ाने के लिए कुल 12 दिन मिलेंगे। उन 12 दिनों में हम उपवाचक का दूसरा पाठ हम सब एक हैं पढ़ा लेंगे और 7वां पाठ भक्ति पद भी पढ़ा लेंगे। अक्टूबर के मास में हमें कुल 5 दिन पढ़ाने के लिए मिलेंगे।
उनमें हम S7 परीक्षा की तैयारी में 2 दिन प्रिपरेशन करेंगे और S7 की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद हम S7 पेपर पर डिस्कशन करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। फिर हमें फर्स्ट टर्म हॉलीडेज मिलते हैं। हॉलीडेज के बाद हम S7 लिखे गए उत्तरी पत्रों पर रिव्यू कर लेंगे। नवंबर के मास में हमें कुल 16 दिन पढ़ाने के लिए मिलेंगे। उन 16 दिनों में हम स्वराज्य के न्यू पाठ पूरा करेंगे, दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ पढ़ा लेंगे, और उपवाचक का तीसरा पाठ अपने स्कूल को एक उपहार भी पढ़ा लेंगे। उसी प्रकार नवंबर मास में 10वां पाठ नीति दोहे पाठ के 3 कालांश पढ़ा लेंगे। दिसंबर मास में हमें पढ़ाने के लिए 14 दिनों का समय मिलता है। उसमें हम नीति दोही पाठ संपूर्ण करेंगे और 11वां पाठ जल ही जीवन है पढ़ाएंगे। और दिसंबर मास के अंतिम दिनों में हमें 3 कालांश मिलेंगे। इन 3 कालांशों में 12वां पाठ धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब के पहले 3 कालांश पढ़ा लेंगे। और जनवरी मास में हमें कुल 6 कालांश मिलते हैं। उन 6 कालांशों में धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब को पूरा करेंगे और उपवाचक का आखिरी पाठ अनोखा उपाय भी पढ़ा लेंगे। मित्रों, इन 94 कालांशों के साथ साथ हमें कई सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स भी मिलते हैं। उन सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स में भी हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। मित्रों, जनवरी, फरवरी, मार्च वार्षिक परीक्षा के होने तक पिछड़े छात्रों पर अधिक ध्यान देते हुए व्याकरणांश, संधि, समास, काल, वाच्य, लिंग, वचन, विलोम, पुनरुक्त शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव आदि के अधिक से अधिक प्रश्न बनाकर छात्रों से निरंतर अभ्यास करवाते रहिए। अवश्य हमारे छात्र अच्छे ग्रेड के साथ पास हो जाएंगे, आपका नाम भी रोशन करेंगे। मित्रों, हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि छात्रों की उन्नति ही अपनी उन्नति है। मित्रों, उन्नति के एक मुख्य अंश के साथ मैं आपकी सेवा में बहुत जल्द उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज।